तो आइए हम लोग परसेंटेज के अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स, और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत बताइए। सवाल कहता है कि एक प्रतियोगी है और किसी परीक्षा में वो कुल नंबर जितना टोटल मार्क्स है उसका 20% पाता है और वो कितने नंबर से फेल होता है बच्चे? कह रहा है कि वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, यानी जितना पासिंग मार्क्स चाहिए ना उससे 30 नंबर उसको कम मिलता है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि कितना पासिंग मार्क्स, जो कुल अंक का 32% स्कोर करता है, कितना कुल अंक का जो टोटल मार्क्स है उसका 32% स्कोर करता है, और वो पासिंग मार्क्स कितना अधिक नंबर पाता है? 42 अंक अधिक पाता है। तो पूछा है कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज बताइए। तो पहले मैं इस सवाल को करूंगा लॉन्ग मेथड से, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स x नंबर का मतलब कुल मार्क्स x नंबर की परीक्षा थी, यानी परीक्षा का टोटल मार्क्स कितना था? x नंबर था। तो देखिए जो फेल होता है कितना? x का 20% कितना? x का 1/5। और कितना पासिंग मार्क्स से फेल होता है? वो पासिंग मार्क्स से 30 अंक कम रहता है, यानी अगर मैं 30 अंक और जोड़ दूं ना तो वो पास, यानी इतने नंबर से वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका पासिंग मार्क बन गया। फिर दूसरा विद्यार्थी कहता है कि पासिंग मार्क से 42 अंक अधिक पाता है, तो इसमें आप 42 अंक जोड़ दीजिए, 42 अंक अधिक हो गया। पासिंग मार्क्स कितना अधिक पाता है? 42 अंक अधिक पाता है। और वो जो नंबर स्कोर करता है टोटल मार्क्स से कितना नंबर स्कोर करता है? 32%। टोटल मार्क्स से कितना स्कोर करता है? 32%, यानी 8/25। 32% यही बनेगा, 8/25। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो ये देखिए 72, ये क्या हो जाएगा? 72 बराबर 8x/25 माइनस x/5। इसको सॉल्व कर दिए, कितना आ जाएगा? 72 8x माइनस कितना? 5x। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3x/25 बराबर में 72। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। तो x कितना हो जाएगा, यानी कुल मार्क्स कितना हो जाएगा? x जो हमने क्या x क्या माना है? हमने x कुल मार्क्स माना है, टोटल नंबर हमने x माना है, तो कितना आ जाएगा? 24 × 25 बराबर कितना हो जाएगा? 600। ये कैसे 600 आया? देखिए शॉर्ट ट्रिक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्या है? 24 × 25, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना 4 हो जाएगा, 0 4 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 20, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिए 8 और इनको 10 18, जोड़ दीजिए 0 0 6। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन का। कितना आया? 600, x 600 आया। अब आपका टोटल मार्क्स 600 आया है, टोटल मार्क्स कितना गया? 600। और जो उसको पास होना था उसको कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? कितना? ये देखिए इतना नंबर चाहिए पास होने के लिए। टोटल का टोटल का कितना? 600 का 1/5 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 30 अधिक चाहिए, काटेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 120। तो 150 नंबर उसको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स कितना? 150% बना दीजिए। तो 150 600 का कितना परसेंट होगा? अब आपको परसेंट निकालना तो आता ही होगा, काटेंगे तो 25%। ठीक, तो 25% आपका पासिंग परसेंट हो गया। ठीक है, ये तो रहा एक पूरा लॉन्ग एलिबरेटिव मेथड, यानी पूरा एक्सप्लेन करके। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, कितना उसको परसेंट अंक? 20% अंक प्राप्त होता है। और वो फेल कितने नंबर से होता है भाई? वो फेल होता है 30 नंबर से, यानी उसको जितना मिला है ना अभी भी उसमें 30 नंबर की कमी है। और एक को कितना मिलता है? दूसरे को 32% अंक मिलता है, 32% अंक। और पासिंग मार्क्स से वो कितना? 42% अधिक नंबर पाता है। ठीक है,
तो अगर मैं कहूं कि कितना परसेंट इससे अधिक पाया तो आप कितना क्या करोगे, 32% माइनस 32 में से 20 माइनस कर दोगे, कितना 32% माइनस 20% बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12% उससे अधिक पाया। नंबर में कितना पाया, ये 30 कम, और पासिंग मार्क्स ये जो है पासिंग मार्क्स से 30 कम पाया, और 42 ये ज्यादा पाया, तो नंबर कितना ज्यादा पाया तो आप क्या करोगे, 42 माइनस माइनस 30 करोगे ना, तो ये आ जाए कितना 72। तो आप देखोगे कि 12% किसको दर्शा रहा है, 72 नंबर को। 12% किसको दर्शा रहा है, 72 को। तो 1% किसको दर्शाएगा, 1% किसको दर्शाएगा, 6, यानी 6 नंबर बराबर 1%, 12 नंबर बराबर 72%। देखो अब वो 20% तो पहले पाया ही है, उसको 30% और चाहिए, यानी 6 नंबर बराबर 1%, तो 30% कितना बन जाए, 30 नंबर कितना बन जाएगा, 5%। तो उसका पासिंग परसेंट कितना आ जाएगा, 20% तो पाया ही है, 5 और अतिरिक्त पाएगा, तो उसका पासिंग परसेंट बन जाएगा 25%। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। ठीक, एक छात्र एक परीक्षा में, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में कितना 30% अंक प्राप्त होता है, कितना परसेंट अंक प्राप्त होता है बच्चे, 30% अंक प्राप्त होता है, कितना 30%, 30% अंक प्राप्त होता है। वह 6 अंकों से असफल हो जाता है, कितने अंकों से असफल हो जाता है, वह 6 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है, दूसरे छात्र को कितना अंक प्राप्त होता है, 40% अंक प्राप्त होता है। वह उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक पाता है, वो उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक पाता है। तो पूछा है सवाल में अधिकतम अंक क्या है, सवाल में यहां पूछा है आपका क्या, उत्तीर्णांक नहीं, यहां पूछा अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक पूछा है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, जो फेल हुआ है कितना 30% तो पाया ही है, और पासिंग मार्क्स कितना कम पाया है, तो आप कहेंगे सर पासिंग मार्क्स से 6 नंबर कम पाया है। जो पास हुआ है 40% पाया है, 40% पाया है, ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितना ज्यादा अंक पाया है, तो 6 अंक अधिक पाया है। तो अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो दिए वाला जो दूसरा स्टूडेंट है पहले से कितना परसेंट अधिक अंक पाया, तो आप सीधे कहेंगे 40 माइनस 10, 10% अधिक अंक पाया है। और नंबर की बात करूं तो कितना नंबर अधिक पाया है, तो आप क्या करेंगे, जो इसमें से इसको घटा देंगे, 6 माइनस माइनस 6, याद रखेंगे यहां 6 में से 6 नहीं घटाएंगे, 6 में से माइनस 6 घटाएंगे, ठीक है। तो क्या 10% बराबर कितना जाएगा, 12 नंबर। अब 10% अगर 12 नंबर को दर्शाता है तो 1% कितने को दर्शाएगा, 12/10 को। और अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक मतलब कितना, 100%, यानी 100 इंटू 12/10, 12/10 काटेंगे ना तो टोटल नंबर मतलब अधिकतम नंबर जो टोटल मार्क्स कितना आएगा, 120। समझ में आ गई आपको। चलिए आगे करते हैं, इसको दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक, दूसरा सवाल कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त होता है और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है। देखिए ये एक अच्छा सवाल आया है। सवाल क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक अनिवार्य बच्चे, 40% अंक अनिवार्य है, 40% अंक अनिवार्य है, 40% अंक अनिवार्य है। आगे क्या कहता है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, और वह 20 अंकों से असफल
हो जाता है और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो कहता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? समझ में आ गया क्या कह रहा है सवाल को? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, 40% अंक अनिवार्य हैं। प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? देखिए कितना अंक अनिवार्य है उसको? 40%। 40% आप सीधे फ्रैक्शन बनाइए, कितना? 40%। ठीक है, फ्रैक्शन कितना बनने हैं बच्चे? 2/5। यानी अगर मेरा 5 मेरा अधिकतम, या मैं कहता हूं कि 5 यूनिट अधिकतम अंक है ना, तो उसको कितना चाहिए? 5 में से 2 नंबर, यानी उसको 2 यूनिट नंबर चाहिए या 2 यूनिट मार्क्स चाहिए उसको, क्या? पास होने के लिए उसको। लेकिन पास वो कितना पाया है? 220 नंबर। देखो 2 यूनिट, ठीक, वो पाया है कितना? 220 नंबर। लेकिन अभी भी वो 220 2 यूनिट बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 20 नंबर से तो फेल हो जा रहा है। तो टोटल पासिंग मार्क्स कितना हो जाएंगे? 220 तो पाया ही है, प्लस इसमें 20 आप और जोड़ो। तो 2 यूनिट दर्शाता है किसको? 240 को। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 120। और टोटल अंक कितने हैं? 5 यूनिट। तो टोटल मार्क्स यानी अधिकतम मार्क्स 120 इंटू 5 करोगे ना, 600। समझ में आ गई बात? मैंने क्या किया कि 40% का मैंने फ्रैक्शन बनाया 2/5, यानी अगर 5 नंबर या 5 यूनिट अधिकतम मार्क्स है तो उसमें 5 में से 2 यूनिट मार्क्स लाना है। वो लाया कितना? 220 नंबर लाया। अभी भी 20 नंबर से फेल है, तो यहां मैंने 20 नंबर जोड़ दिया। तो ये 220 प्लस 20 240 हमारा पासिंग मार्क्स बनता है। और 2 यूनिट 240 दर्शाता है, तो 1 यूनिट कितना? 120 को दर्शाएगा। और टोटल मार्क्स कितना है? 5 यूनिट। तो 120 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स हमारा कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से सवालों किया जाता है। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए एक और अच्छा सवाल है कि एक छात्र को पास पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए कुल का यानी टोटल का 33% चाहिए। टोटल का 33% चाहिए। अच्छा, आप एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप अक्सर देखते होंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि आपको 33% अंक लाना है पास होने के लिए। लेकिन आपको पता है ये 33% अंक क्यों लाना होता है हमको? 50% भी तो हो सकता है, 60 भी तो हो सकता था, 70, लेकिन ये 33 ही क्यों होता है? क्योंकि ये अंग्रेजों ने नीति तय करी थी। उनका ये मानना था कि हम इतने इंडियंस इतने गधे हैं पढ़ने में कि हम तो 33% अंक भी नहीं ला पाएंगे। समझ रहे हैं? अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। तो हमको क्या, तुम यार 33% टोटल का ला लो, जितने भी, अगर 100 नंबर है उसमें 33 ला लो तो वही तुम्हारे लिए पास हो जाएगा। तो तभी से चला आ रहा है, ठीक है, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि 33% अंक पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। ठीक, 33% अंक प्राप्त करना, 33% अंक क्या कहता हूं? प्राप्त करना है, ठीक है। उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है। फिर अगले सवाल में क्या कहता है कि उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है। अगले सवाल में क्या कहता है? उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। तो कुल अंक क्या है? तो कुल अंक क्या है?
इस सवाल कैसे करेंगे कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल का मतलब जितना टोटल है कुल का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक 25% प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। तो कुल अंक क्या है, ठीक है, कुल अंक क्या है, उसको कितना पास होता है, 25%। ठीक है, देखिए देखेंगे क्या सवाल कह रहा है कि उसको कितना मिला है, 25% अंक उसको मिला है। कितना, 25% उसको अंक मिला है टोटल का, ठीक। और लेकिन उसको चाहिए कितना, 33%, ठीक है, उसे चाहिए कितना, 33%। अब वो जो 25 अंक मिला है ना, उसके बाद वो क्या रहा है कि 40 अंक से फेल हो जाता है। कितना, 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो 33% 25 से कितना अधिक है, 8%, यानी 33% उसको पास होने के लिए चाहिए। मिला कितना उसको, 25%, यानी कितना परसेंट और वो मार्क्स लाए, 8% और मार्क्स लाए तो पास हो जाए। लेकिन 8% नहीं कह रहा, 40 मार्क्स और लाए ना तो पास हो जाए। तो 8% अगर 40 को दर्शा रहा है तो 1% कितने को दर्शाएगा, आप कहोगे सर 5 को 8 बजे 40, तो कुल अंक कितना होता है, कुल अंक आपका होता है 100%। कुल अंक आपका होता है 100%, ठीक है। तो कुल मतलब टोटल अंक 100%। तो यही पूछा है कि कुल अंक क्या है, यानी टोटल नंबर क्या है। तो आप क्या करोगे, 100 में 5 मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 500। यही आपका टोटल अंक बन गया। समझ में आई मेरी बात। 25% उसको अंक मिलता है, लेकिन पास होने के लिए 33% चाहिए। 33% यानी पिछले वाले से कितना, 8% अधिक उसको नंबर चाहिए। लेकिन कह रहा है कि 40 अंक जो है 40 अंक से असफल हो रहा है, यानी ये 8% किसको दर्शा रहा है, 40 नंबर को। तो 8% अगर 40 नंबर को दर्शा रहा है तो 1% कितने को दर्शाएगा, 5 नंबर को। तो 100% तो कुल मार्क्स होता है, तो 100 × 5 500 जो है हमारा कुल मार्क्स हो जाएगा। तो जो पास और फेल वाले क्वेश्चन है उसका हम लोग टाइप ये देख चुके हैं। अब इसके बाद जो टाइप आने वाला है वो इलेक्शन वाले का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चन का आएगा और उसके साथ वो आखिरी टाइप होगा, और तब हमारा लगभग परसेंटेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस वाले सवाल हम लोग करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है।